नमस्कार, मेरा नाम नीलम बिश्नोई है, लेक्चरर इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज, गांधीनगर, जयपुर। आज हम पांडुलिपि पढ़ेंगे। टाइपिंग का चैप्टर है। इसके अंदर हस्तलिपि टाइप करना या पांडुलिपि टाइप करना या मैन्यूस्क्रिप्ट टाइप करना, तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन इस तरह से आए कि पांडुलिपि करिए या हस्तलिपि टाइप करिए, तो आपको वही पांडुलिपि, वही हस्तलिपि और वही मैन्युस्क्रिप्ट, तीनों एक ही चीज़ है, वो टाइप करना है। तो हस्तलिपि होती क्या है, या फिर अगर मैं बात करूँ पांडुलिपि होती क्या है, तो जब हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं और उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलतियां हो जाती है, कोई परिवर्तन हमें करने होते हैं, तो उन परिवर्तनों के लिए कुछ एक चिन्ह दिए गए हैं। उन चिन्ह को हम बीच में लगाते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जब हम टाइपिंग करेंगे तो उस संशोधन को करते जाएंगे। इसे हम पांडुलिपि बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ चिन्ह बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने इसलिए सारे के सारे चिन्ह बना रही हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स बुक्स नहीं ले रखी है या पढ़ नहीं पा रहे हैं, लॉकडाउन टाइम चल रहा है, बुक्स नहीं मिल रही है, तो वो आराम से इन सभी चिन्हों को याद कर सकते हैं, पांडुलिपि की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट मैंने लिखा है सेंट्रलाइज हेडिंग। इसका मतलब होता है शीर्षकों को बीचों बीच में टाइप करना। मान लीजिए अपना कोई टेक्स्ट दिया हुआ है, कोई पैसेज हमने लिखा हुआ है और उसकी जो ये हेडिंग है, ये हस्तलिपि टाइप करना मैंने बीच में लिखा हुआ है ना, ये इधर लिखा हुआ होता और इसको सर्कल करके मैंने ऐसे चेन लगा रखा होता, इसका मतलब होता सेंट्रलाइज्ड हेडिंग, या लिखा हुआ होता सेंट्रलाइज्ड हेडिंग, तो इसका मतलब है शीर्षक को बीचों बीच में टाइप करें। CTR सेंटर हेडिंग, सेम मीनिंग, शीर्षक को बीचों बीच में टाइप करें। या इस तरीके से सर्कल बन के एरो किया है, यहाँ सर्कल बनाया और एरो किया, इसका मतलब ये बीचों बीच में टाइप होना चाहिए। शीर्षक को बीचों बीच में टाइप करें। फिर स्पेस्ड हेडिंग, यानी कि शीर्षक के शब्दों में स्थान दे, यानी दो शब्द लिखे हुए हैं, दोनों जुड़े हुए हैं और स्पेस्ड हेडिंग लिखा हुआ है, तो दो शब्दों के बीच में हमें स्पेस देनी है या फिर स्थान देना है। तीन लाइनें बनी हुई हैं, तो पंक्ति को सीधा करना है। कोई भी पैराग्राफ है, उसके बीच में पंक्ति टेढ़ी जा रही है और ये तीन लाइनें लगी हुई हैं, तो इसका मतलब है पंक्ति को सीधा करिए। इस तरीके से सिंबल बना हुआ है, तो सेम जगह या स्पेस दें। उसके बाद है इस तरीके से एक मून टाइप का बना हुआ है, आधा आधा मून ऊपर नीचे, तो छूटी हुई जगह को मिलाएं। दो शब्द लिखे हैं हमने और उनके बीच में कोई जगह खाली है, तो क्या करना है, उस जगह को मिलाना है, उन शब्दों को मिलाना है, पास में लाना है। डिलीट DEL अगर लिखा हुआ है तो वर्ण शब्दों को लोप करें, यानी उस शब्द को वहां से हटा दीजिए। DL लिखा हुआ है, वही बात है, वर्ण शब्दों को लोप करें, उस शब्द को डिलीट कर दीजिए। या फिर D भी केवल लिखा हुआ है, तो उसका मतलब भी यही है, वर्ण शब्दों को डिलीट कर दीजिए। अर्ध विराम का चिन्ह बना हुआ है, तो इसका मतलब है उस जगह पे हमें अर्ध विराम लगाना है। अभी तक हम देख रहे थे चिन्हों को, तरह तरह के चिन्ह मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। फिर आगे देखिए, विसर्ग का चिन्ह अगर लगा हुआ होगा, इसका मतलब है कि हमें विसर्ग लगाना है। घन का चिन्ह बना हुआ है तो हमें घन चिन्ह लगाना है। और अगर ये पॉइंट डॉट बना हुआ है, इसका मतलब है जो पैराग्राफ हम लिख रहे हैं या कहीं पे खत्म हुआ है पैराग्राफ, वहां पे हमें स्टॉप का चिन्ह लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। रा नाम लिखा हुआ है तो बिना पैरा के लगातार टाइप करें, मतलब कंटिन्यूएशन में लिखते चले जाना है। या फिर इस तरीके का चिन्ह बना हुआ है, तो इसका मतलब भी बिना पैरा के लगातार टाइप करिए, बिना उसको रुकना नहीं है, कंटिन्यूएशन में लिखते जाना है। नो एंड डॉट पी,
यानी न्यू पैराग्राफ। इस पे भी सेम वही बात है, नो न्यू पैराग्राफ, बिना पैराग्राफ के एक ही पैराग्राफ में कंटिन्यूएशन में लिखते चले जाना है। STET स्टेट अगर लिखा हुआ है तो जो भाग अगर हमने पैराग्राफ में काट रखा है वो कटा हुआ ना समझा जाए, उसको सही समझा जाए। तो स्टेट का मतलब कटे हुए भाग को शुद्ध समझें। फिर मैंने ये ब्रैकेट बना हुआ है, इसका मतलब है कोष्ठक लगाएं। तो जिन शब्दों के आगे पीछे ब्रैकेट लगा है तो उसमें हमें कोष्ठक लगाना है। फिर TRS लिखा हुआ अगर आ रहा है पैराग्राफ में तो हमें शब्द आगे पीछे करने हैं, कि पहले जो शब्द लिखा हुआ है वो बाद में आएगा और बाद में लिखा हुआ शब्द पहले आएगा। TRS का मतलब ये है। तो ट्रांसफर द वर्ड यानी शब्दों को आगे पीछे करिए। उसके बाद अगर इस तरीके का चिन्ह बना हुआ हो, इसका मतलब भी वही है, शब्दों को आगे पीछे करिए। ये शब्द इधर आ जाएगा और ये शब्द इस साइड में आ जाएगा। उसके बाद इस तरीके का चिन्ह बना हुआ हो तो उसका मतलब है शब्दों के बीच में स्थान कम करें। दो शब्दों में बहुत ज्यादा अगर स्थान है तो उसको कम करने के लिए ये चिन्ह लगा हुआ होगा। उसके बाद W.F. अगर लिखा हुआ हो यानी कि रॉन्ग वर्ड है, ये अशुद्ध अक्षर समझा जाए। उसके बाद ये क्रॉस का निशान अगर बना हुआ होगा तो इसका मतलब है ये इस वर्ड की जगह हमें कोई अच्छा अक्षर लगाना है तो उसलिए उसको रिप्लेस कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए डॉट आए तो इसका मतलब है अक्षर या शब्द हमको उस जगह पे जोड़ने हैं या लगाने हैं। उसके बाद ख आए और वो सर्किल में हो तो वृत्त में लिखे हुए शब्दों को यथा स्थान लगाना है, जहाँ पर वो है वहीं पे लगे हुए रखना है। इस तरीके का अगर चिन्ह बना हुआ होगा तो इसका मतलब है सारा प्रूफ गलत है और दोबारा से ये प्रूफ रिवाइज होना है। या फिर लिखा हुआ हो रिवाइज, उसका मतलब भी वही है, सारा प्रूफ गलत है, फिर से बनाना है। फिर अगर इस तरीके का एक चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब ये है कॉमा लगाना है, यानी कि अल्प विराम लगाएं। फिर उसके बाद डैश बना हुआ है, इसका मतलब है योजक यानी हाइफन उस जगह पे लगाना है। या फिर H लिखा हुआ होगा केवल, उसका मतलब भी वही होगा कि योजक या हाइफन उस जगह पे लगाना है। इस तरीके से 3 गोले बनके और ये इस तरीके का चेन बनाओ और फिर वो इस तरह से गोला किया हुआ हो, इसका मतलब है टेल पीस को बीचों बीच में टाइप करें। अब ये टेल पीस क्या होता है, जैसे जब हमारा पैराग्राफ खत्म हो जाता है उसके बाद इस तरीके के चिन्ह हम कई बार लगा देते हैं ना कि ये हमारा पैराग्राफ खत्म हो चुका है, तो इसको हमें सेंटर के अंदर बीचों बीच करना होता है। इसको हम टेल पीस कहेंगे। किसी भी पैराग्राफ के लास्ट में खत्म होने के बाद जब ये हम इस तरीके के चिन्हों को लगाते हैं उनको टेल पीस कहते हैं। उसके बाद इस तरीके से चंद्र बिंदु बना हुआ है, इसका मतलब है उस जगह पे चंद्र बिंदु लगाना है। उसके बाद अगर हम देखेंगे बिंदी लगी हुई है तो इसका मतलब है बिंदु लगाना है। और रोम H लिखा है, ओ सॉरी रोम लिखा हुआ है, इसका मतलब रोमन अंग्रेजी में लिखना है। अब आप ये देख सकते हैं DEV लिखा हुआ है, इसका मतलब है देवनागरी में लिखें। SPELL आउट, स्पेल आउट यानी शब्दों में लिखना है, स्पेलिंग्स में लिखना है। SP लिखा हुआ हो तो इसका मतलब भी वही हो जाएगा कि शब्दों में लिखना है। FIG फिगर यानी कि अंकों में लिखना है, फिगर में लिखना है। उसके बाद अगर पैरा लिखा हुआ हो यानी कि नया पैरा चालू करना है और इस तरीके का सिंबल बना हुआ हो, इसका मतलब भी यही है नया पैराग्राफ चालू करें। इस तरीके का सिंबल है, इसका मतलब भी यही है नया पैराग्राफ चालू करें। और इस तरीके का Z उल्टा बना हुआ है, इस तरीके का सिंबल भी अगर आ जाता है तो उसका मतलब है नया पैरा आरंभ करना है। N.P लिखा हुआ हो तो इसका मतलब भी यही है, यू हैव टू स्टार्ट विद न्यू पैराग्राफ। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगे हुए हो 2 तो इसका मतलब है लेखक से पूछना है, जिसने बनाया है उससे आप उस पांडुलिपि के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद इस तरीके का चिन्ह बना हुआ है तो इसका मतलब है दाईं और बढ़ाकर पंक्ति को सीधा कर लिखना है। और इस तरीके का चिन्ह बना है, इसका मतलब बाईं और बढ़ाकर फिर पंक्ति को सीधा करना है। इसके बाद
अगर क्वेश्चन मार्क जैसा चिन्ह हो तो यानी उस जगह पे प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाना है, और इस तरीके का एस करके सर्किल बनाया हुआ हो तो मोटे अक्षरों में अर्थात जो भी शब्द लिखे हुए हैं उनको रेखांकित करना है। इसके बाद अगर इस तरीके का सर्किल बनाकर और नीचे की तरफ एरो बना हुआ है, इसका मतलब है छोटे अक्षरों में अर्थात रेखांकित नहीं करना है उस पैराग्राफ या उस लाइन को। ठीक है, तो ये ऐसे टोटल देखा जाए तो मैंने कुछ 50 शब्द आप लोगों को समझाए हैं पांडुलिपि के, जो आपको लर्न करने होंगे। उनको लर्न करने के बाद आप किसी पैराग्राफ को अच्छी तरह से उसकी प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं और उसको सही करके पैराग्राफ को टाइप कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको लिखने के लिए जब भी पैराग्राफ लिखना है या पांडुलिपि हमको तैयार करनी है तो उसके लिए हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना है जो मैं आपको बताऊंगी। अभी मैंने आपको ये सारी चीजें जब समझाई है तो अपन जब पांडुलिपि को टाइप करेंगे उसके लिए कुछ चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ ताकि आप सोच समझकर उस पांडुलिपि को टाइप कर सकें, है ना। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है, जब भी आपको पांडुलिपि मिले टाइप करने के लिए उसको 2 बार पढ़िए। अगर कोई शब्द आपको हार्ड लगता है, आपको समझ नहीं आता है, तो नीचे देखिए उसी तरीके का कोई शब्द कहीं और लिखा हुआ हो तो आप ट्रेस आउट करके उस शब्द को समझ सकते हैं। सेकेंडली, जब हम टाइप करते हैं तो कोई गलती है या कुछ चीज़ें ऐसी लगती है कि हम बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें पूछ लेना चाहिए। थर्डली, कई सबका पांडुलिपि करने का तरीका अलग अलग होता है। टाइप करने के लिए हमें सोच विचार कर कर उस पैराग्राफ को टाइप करना है। इसी तरीके से मैं बताऊंगी, जैसे इस जब हम पांडुलिपि को टाइप करते हैं तो हमारी जो टाइपिंग स्पीड है वो धीमी हो जाती है। 20 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से हम लिख पाते हैं। तो यह माना गया कि जब भी पांडुलिपि की टाइपिंग स्पीड होगी तो मान लीजिए इसको 20 शब्द प्रति मिनट की जगह 25 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से समझा जाएगा। तो मैं आपको ओवरऑल यही बताना चाह रही हूँ कि हमें जब भी प्रूफ रीडिंग करनी है, पांडुलिपि करनी है, तो हमारी व्याकरण पर पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, शब्दों का ज्ञान बहुत अच्छा होनी चाहिए और हमें नए नए शब्द पता होने चाहिए ताकि हम बिना गलती करते हुए पांडुलिपि को कर सके। अब मैं आगे एक छोटा सा पैराग्राफ बनाकर और थोड़ा सा आपको बता पाऊंगी और उसको आप घर पे टाइप कर कर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पांडुलिपि है क्या। अभी हमने 50 शब्द हमारे प्रूफ रीडिंग के लिए पढ़े थे, वो आप लोगों को लर्न करना होगा। जब आप लोग उसको याद कर लेंगे उसके बाद ही आप प्रूफ रीडिंग कर पाएंगे। मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से प्रूफ रीडिंग आपके एग्जाम में आएगी। मान लीजिए एक पैराग्राफ मैंने बना दिया है, इसमें मैंने जगह जगह पे वो प्रूफ रीडिंग वाले शब्दों को बना दिया है, जहाँ सिंबल्स हैं वहाँ सिंबल बना दिए हैं ताकि आपको समझ में आ सके। दोनों तरफ लाइन खिंची हुई होगी पैराग्राफ के अंदर और मान लीजिए ये हेडिंग है स्वराज्य संगम। अब आप देख सकते हैं ये सेंटर में नहीं है, ये कोने में मैंने लिख रखी है, तो यहाँ पे लिख रखा है CTR, तो इसका मतलब है सेंटर में स्वराज्य संगम को करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए देश एक नाजुक परिस्थिति से गुजर रहा है। आप देख सकते हैं रहा है को मैंने काट रखा है और यहाँ लिखा हुआ है STET स्टेट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो कटा हुआ शब्द है इसको सही समझा जाए, इसको कटा हुआ नहीं समझा जाए। ऊपर के चंद्र, फिर यहाँ पे मैंने चंद्र काट रखा है और डी लिखा हुआ है। डी का मतलब क्या है, डिलीट करना, तो मैं इस शब्द को हटा दूंगी, अपने पैराग्राफ के अंदर से हटा दूंगी। ठीक है, थोड़े से लोगों को छोड़ कर बाकी। अब आप देखो छोड़ कर के बीच में 2 चंद्रमा बने हुए हैं, यानी कि ये 2 शब्द मिले हुए होने चाहिए, इतने दूर 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 नहीं लिखने चाहिए। उसके लिए मैंने ये चिन्ह बनाया हुआ है ऊपर नीचे वाला,
तो इसका मतलब इन दोनों शब्दों को आप आपस में जोड़ दोगे। उसके बाद देखिए, सब लोग चाहे वे व्यापारी हैं को मैंने काट रखा है, काट रखा है तो इसका मतलब है की जगह हो यूज आएगा। ठीक है की जगह हमें हो यूज करना है, इसलिए कटा हुआ है। उसके बाद कारीगर हो, किसान हो या आम जनता तरह तरह की समस्याओं और परेशानियों से दुखी है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है विकास की गलत, इसमें मैंने इंसर्ट कर रखा है और लिख रखा है यहाँ पे नीतियां। तो विकास की गलत नीतियां पढ़ेंगे बीच में, अपनाकर सरकार ने गरीबी और विषमता को बजाय घटने के, अब आप देख सकते हैं बजाय घटने के में मैंने ऊपर और नीचे करके ये चिन्ह बनाया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है बाद में आने वाला शब्द पहले पढ़ा जाएगा और पहले आने वाला शब्द बाद में पढ़ा जाएगा। तो यहाँ हम पढ़ेंगे गरीबी और विषमता को घटने के बजाय उल्टा उन्हें बढ़ाया है। फिर यहाँ पे मैंने हाइफन लगाया हुआ है और यहाँ पे कॉमा का साइन लगाया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे ये वाला कॉमा इंसर्ट करना है। ठीक है, जिनके कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस तरीके से आपके पास पूरा पैराग्राफ होगा जो इस तरीके से बना हुआ होगा। आपको जब टाइपिंग करनी है तो आपको जो जो करेक्शंस हैं उनको देखते हुए टाइप करना है। ठीक है, पहले इसे नहीं बनाना है, ये बना बनाया हम आपको देंगे और आप इसमें से देखते हुए करेक्ट पैराग्राफ टाइप करोगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को प्रूफ रीडिंग अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन हम कर तभी पाएंगे जब हम उन प्रूफ रीडिंग के जो शब्द चिन्ह हैं उनको अच्छे से लर्न कर लेंगे, हमें याद हो जाएंगे, तभी हम पैराग्राफ इस तरीके से कर पाएंगे। धन्यवाद।